दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का बस एक ही सवाल है, सुधांशु भाई नवंबर का मानदेय कब आएगा। ऐसे सवाल तमाम हमारे पास आते हैं डेली, 10-20 बहनें मैसेज करती रहती हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और देख करके जाना। इस वीडियो में आपको काफी और भी जगह से खबरें हैं, तो आप लोगों से पहले ही कह दें कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, पसंद जरूर आएगा वीडियो। उसके अलावा आप लोग चैनल से अगर जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर दबा लेना। सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे एक ये मैसेज एक आंगनबाड़ी बहन ने भेजा हुआ है। शायद आप लोगों में से बहुत से भाई बहन यही एक समस्या को लेकर के मन में जो है सवाल उठा रहे होंगे। सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निर्मला देवी, केंद्र वगैरह पूरा मुक्ति प्रथम से। मेरा मानदेय माह नवंबर 2020 का अभी तक नहीं आया है। तो बहन सिर्फ आपका ही नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी का भी माह नवंबर का मानदेय अभी नहीं आया, क्योंकि अभी ये पैसा खातों में लगा ही नहीं है। आगे इनका कहना है कि भैया जी कब तक आएगा। तो बहन कब तक आएगा इसकी कोई डेट हमारे पास फिक्स नहीं है। वैसे मानदेय समय पर आना चाहिए, निदेशालय वालों को सोचना चाहिए। हर बार देखो, अब ये तो हो नहीं सकता कि हर बार बस वही चीजें फिर से दोहराई जाएं कि मानदेय डालो भाई, क्यों नहीं आए फिर डालो भाई। उनकी भी जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे महीना पूरा होता है वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समय पर भैया पैसा डाल दिया करें। जैसे मध्य प्रदेश में जब से सरकार बदली है तब से 4 महीने से लगातार बहनों का पैसा उनके खातों में समय से पहुंच रहा है। नवंबर महीने का पैसा दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में ही आंगनबाड़ी बहनों का एमपी में पहुंच गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहां पर हमेशा से 1 महीना 2 महीना ऐसे ही लेट चलता रहता है। तो अभी नवंबर जो पूरा हो चुका है, दिसंबर भी जो है आधा हो चुका है, लेकिन पिछले महीने का जो मानदेय है जो इस दिसंबर महीने में प्रथम सप्ताह में 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, वो पैसा नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद फिर से यही की जा रही है कि शायद जल्दी आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर ऑल इंडिया फिर से प्रयास करेगा भाई बहनों के माध्यम से उसको भिजवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, भाइयों बहनों, आपसे यही कहना चाहेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र करिए। हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं खबरें पहुंचाने की, हम उन्हें तो निभा ही रहे हैं, लेकिन मानदेय की जिम्मेदारी भाई निदेशालय वालों की भी है, सरकार की भी है। तो उन सबको भी सोचना चाहिए कि भाई समय जैसे ही होता है वैसे ही बहनों का पैसा भेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्प मानदेय है 5500। आखिर इसके लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कि भैया जी हम लोगों को अधिकारी ने कहा है कि सब लोग वजन मशीन खरीद लो, फ्लेक्सी फंड का पैसा आया है उसी से खरीदो। जी हां, काफी जो है जिलों में ये करवाया गया। फ्लेक्सी फंड का जो 2000 रुपया आया था उसी से वजन मशीन लगभग आपको 800-900 रुपए की मिल जाएगी, 900 की, वही खरीदने के लिए बोला जा रहा है। क्या हम लोगों को वजन लंबाई नापने के लिए मशीनें नहीं मिलेंगी? हम लोगों से स्वास्थ्य विभाग का आज तक कोई पैसा नहीं मिलता है, ना तो फाइलेरिया का, ना तो कोरोना सर्वे का, और ट्रेनिंग में मगर जो है पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं आंगनबाड़ी को मानदेय मिलता है इसलिए नहीं दिया जाएगा। कोई लिखित प्रारूप भी जो है यानी प्रूफ भी नहीं देते हैं, हमें रास्ता दिखाएं। तो पहली बात तो ये कि पैसा जिन जिन चीजों में, देखो सरकारी आदेश जितने निकलते हैं जिसमें जिक्र होता है पैसों ड्यूटी के बारे में, हम तो सब दिखा देते हैं। अब आपकी मर्जी, आप उनको लेकर के डेली वीडियो देख पाती है या नहीं। बाकी आपका कोरोना सर्वे के पैसे के बारे में आपको बता दें, हो सकता है कहीं मिला हो, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आया कि कहीं कोरोना सर्वे का पैसा बहनों को मिला। लेकिन अभी जानकारियों में मेरे पास जरूर आया है कि जल्दी कोरोना सर्वे का पैसा कुछ जगह मिलने वाला है। तो अभी आप लोग ध्यान रखिए, शायद आपके वहां पर भी तैयारियां चल रही हो। कोरोना सर्वे का पैसा बताया जा रहा है कि मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, जहां के अधिकारी ठीक ठाक होंगे हो सकता है वहीं पर मिल जाए, जहां के अधिकारी भ्रष्टाचारी में होंगे शायद वहां पर ना बांटा जाए। तो ऐसे कुछ भी देखने में आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। जैसे ही हमारे पास जहां से जानकारी स्रोतों से आई है, अगर वहां पैसा मिल जाता है फिर हम आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बताएंगे कि फला जगह पैसा मिल गया। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सब्र करिएगा। बाकी जो अन्य तरह के स्वास्थ्य विभाग के काम होते हैं उनमें यदि पैसा आता है तो आप लोग जानते हो किन किन में आता है, किन किन में नहीं आता है। सरकारी आदेश जो होते हैं वो दिखा दिए जाते हैं। समय पर आपको देखना है और समझना है किन का पैसा मिलता है किन का नहीं, और उसके लिए अपने स्तर से प्रयास भी आप कर सकती हैं, जिसके लिए आपको हमने पूर्व में भी बताया है। बाकी तो आप जानते हो भ्रष्टाचारी ऐसे
ऐसे इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। जिनको शोषण करने की लत लग गई है वो आखिर एक ही बार में ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे एक और खबर बिहार के अररिया जिले से आ रही है। समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का हो निर्माण, डीएम महोदय के द्वारा ये देखिए एक बैठक कराई गई है। बिहार के अररिया जनपद में बहुत ही बढ़िया ये बैठक जो है 16 दिसंबर को हुई है। जागरण वालों की तरफ से ये पोस्ट आई है, यानी खबर निकाली गई है, वो आप सब बहनों की मदद स्वरूप दी जा रही है। इसको देख लीजिए। यहां पर कहा जा रहा है अररिया में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार जी हैं और उनकी अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति तथा उपलब्धि को लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई है। और यहां पर जो है आत्मन हाल में वो की गई है, जिसमें पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर प्रखंडवार समीक्षा भी की गई है। साथ ही साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि समेकित बाल विकास सेवाएं इसमें संबंधित जो है आधारभूत संरचना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु 27 स्थलों का चयन किया गया है। इसका निर्माण कार्य मनरेगा द्वारा किया जा रहा है। इसमें से 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 5 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण होने की स्थिति में है। शेष आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण तकनीकी कारण से लंबित पड़ा हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी जो है यहां पर जिले के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा डीपीओ द्वारा संबंधित सीडीपीओ को निर्देश भी दिए जा चुके हैं, ऐसे बोला जा रहा है। इसके अलावा बता दें आपको कि साथ ही साथ आगामी 21 से 24 दिसंबर 2020 तक इसका विस्तृत जो प्रतिवेदन है वो भी समर्पित करें। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी सीडीपीओ एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बाल विकास परियोजना के तहत संचालित सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारे और इसका लाभ योग्य लाभुकों तक हर हाल में सुलभ कराने उनको यानी उनके तक पहुंचना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे और भी चीजें, जैसे यहां पर देखिए 28 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि भूमि भी चिन्हित कर ली जाए जहां पर अभी जो है आपके बनने हैं, कैंप लगा करके भी कुछ काम किए जाएंगे। ऐसे करके सारी चीजें दी गई हैं। उनमें आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना, टीएचआर वितरण, सेविका सहायिका का कार्य मूल्यांकन, ऐसे सभी चीजों का समीक्षा भी किया जाएगा। बैठक के दौरान ये सब आदेश दिए गए हैं। उसके अलावा बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक खबर निकल के आई है। समस्तीपुर में जल्द शुरू होगा पोषण पुनर्वास केंद्र, मिलेगा फायदा। हम आपको बताते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र से क्या फायदे मिलते हैं। चलिए आज आपको इसके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। कुपोषित बच्चों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए बच्चों को 14 दिन से 1 महीने तक की बेहतर देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवा प्रदान कर स्वास्थ्य समाज निर्माण में पोषक पुनर्वास केंद्र का अपना एक अहम योगदान होता है। अति कुपोषित बच्चों के लिए यह संजीवनी बताया जा रहा है, साबित माना जाता है। वर्तमान में जिले में यह केंद्र बंद है। पहले एनजीओ के द्वारा संचालित की जा रही थी, अब स्वास्थ्य प्रशासन जो है खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है। आंगनबाड़ी सेविका कुपोषित बच्चों को करती हैं उसी जो है उसमें रेफर। तो आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें, आप उसी में जो है बच्चों को अपने रेफर करती हो जो भी कुपोषित वाली श्रेणी में आते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका अपने पोषक क्षेत्र में आने वाले सभी लाभार्थियों में से अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सेवाएं देने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र में रेफर करती हैं, जहां वृद्धि निगरानी के क्रम में बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई, इसके लिए जो है ये सब चीजें देखी जाती हैं। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आते हैं, इससे ही जो है चयन वगैरह किए जाते हैं। आगे बताते हैं आप लोगों को। इसके अलावा कुपोषण की दर में प्रतिवर्ष 2% की कमी लाने का भी लक्ष्य वहां पर रख दिया गया है। सरकार द्वारा बच्चों में अल्प वजन, बौनापन एवं दुबलापन, इनकी दर में कमी लाई जाए और इसके लिए ही योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा आईसीडीएस विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों के कुपोषण दर में प्रतिवर्ष 2% लाने की दशा में जो है यहां पर कमी लाने की बात कही जा रही है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित हो गया है। 15% वजन में इजाफा करना पोषण पुनर्वास केंद्र के लक्ष्य वगैरह भी रखे गए हैं। तो जहां जहां आप देख रहे हो इधर जो है बढ़ाने को लेकर के भी चीजें हैं। यानी सिविल सर्जन है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता, उन्होंने भी बताया कि पुनर्वास केंद्र में बच्चों को 14 दिनों के लिए रखा जाता है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही डाइट उनको दी जाती है। अगर यहां रखा गया कोई बच्चा 14 दिन में कुपोषण से मुक्त वगैरह नहीं हो पाता है
तो वैसे बच्चों को 1 माह तक भी यहां रखे जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ भर्ती हुए बच्चे के वजन में न्यूनतम 15% की वृद्धि के बाद ही यहां से डिस्चार्ज किया जाता है। तो जितना मान लीजिए उनका वजन वगैरह है या वृद्धि को लेकर आया, जिस भी आपके कुपोषण को लेकर के आया, उसमें 15% का सुधार तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आज शाम का वीडियो इस उद्देश्य के साथ आपको दिया जाता है कि यहां पर आप लोगों को एक ये जो मैंने खबरें बताई हैं बिहार के अररिया से आ रही, समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का हो निर्माण, क्योंकि निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं और समस्त राज्यों में चल रहे हैं निर्माण कार्य। इसके लिए जमीनें वगैरह का जो है वो देखरेख वगैरह चल रहा है। अगर आप लोगों के पास भवन नहीं है तो अभी जो है तैयार रहिए, अगर पूछा जाए तो अपने वहां जो है इसको बताइए और भवन निर्माण को लेकर के अपनी कार्रवाइयों को तेज करिए। इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि मानदेय के विषय में बहनें पूछती रहती हैं, नवंबर का मानदेय कब आएगा। अभी मान लीजिए नवंबर का मानदेय आएगा, आप ये सवाल कर रही हैं, जैसे जैसे दिसंबर आएगा वैसे वैसे यानी चला जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि दिसंबर का मानदेय भाई कब आएगा। तो ये जो आपके पूछने के जो तरीके हैं, हमारे बताने के जो तरीके हैं, वो सब इसीलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है निदेशालय वाले नहीं निभा रहे। उनको चाहिए कि वो अपना समय पर पैसा भेजते रहे, ना बहनों आपको परेशान होना पड़ेगा, ना आपको रोज रोज पूछना पड़ेगा, ना हमको उसी मुद्दे पर रोज रोज बताना पड़ेगा कि मानदेय आपका कब आएगा। और हर बार आप जानते हो कि बजट का हवाला देकर के मानदेय जो है नहीं आता है, और इस बार भी आप देखते हो यही सब देखने को मिलेगा। अभी कुछ सब चुपचाप बैठे तो मानदेय समय पर नहीं भेजा जा रहा है। जब देखना समय बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा, तब देखना फिर से जब वही हमेशा की तरह कहा जाएगा कि भैया पैसा क्यों नहीं भेज रहे हो, तो फिर कहेंगे बजट नहीं है, फिर कहेंगे बजट मंगाते हैं फिर डालते हैं। हमेशा की तरह वही जो रहता है निदेशालय में, जब भी कुछ होता है कि बजट नहीं है, बजट मंगा रहे फिर डाला जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इंतजार कर लेते हैं थोड़ा, शायद वो भेज दे, लेकिन इसके आगे फिर नहीं अगर आता है तो हम फिर लोग कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे हमेशा की तरह मानदेय को भिजवाने को लेकर। तो अभी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आज शाम का। अगर आया है तो धन्यवाद।